ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो पार्ट 1 आप पहले देख सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूवी की सेकंड बॉडी को, जहाँ पर इमोर्टल प्लेस के कुछ कल्टीवेटर से बात कर रही होती है, जहाँ पर कल्टीवेटर उससे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें हुआंग के बारे में कुछ पता है, अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी क्लू के बारे में पता हो तो हमें जरूर बताना। जिसके बाद वो सेकंड बॉडी उन्हें बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि हुआंग के बारे में जो भी कोई क्लू देगा तो तुम्हारा प्लेस उसको बहुत ही बड़ा इनाम देगा। तो वो कल्टीवेटर बोल रहे होते कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने इस रूम को अंदर से भी और बाहर से भी एक प्रोटेक्शन लगा रखा है ताकि बाहर से कोई भी कल्टीवेटर हमारी बात ना सुन सके। जिसके बाद यूई की सेकंड बॉडी से बोल रहे थे कि आखिरकार मेरी फर्स्ट बॉडी यहाँ पर क्यों नहीं आए। जिसके बाद वो कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते और आप नहीं चाहते कि आप उन्हें देखें, इसलिए शायद वो यहाँ पर नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि यूई बाहर देख ही रहे थे, तभी उसे एलेक्स दिख जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वहाँ पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उन सबको बोल रही होती है कि तुम सब मेरा वेट करो, मुझे बस थोड़ी हवा खा के आनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पर एलेक्स भी उसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सेकंड बॉडी एक पिन नीचे गिराती है और एलेक्स को बोलती है कि सर शायद मैंने कुछ गिरा दिया है, क्या आप ये मुझे दे सकते हो। जिसके बाद एलेक्स समझ चुका था कि उसने उसे पहचान लिया है, जहाँ पर एलेक्स भी उसको उसका पिन दे देता है। तभी वो सेकंड बॉडी से थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर एलेक्स थोड़ा शॉक होता है और बोल रहा होता है कि ये मुझे पहचान गई है लेकिन फिर भी ऐसा प्रिटेंड कर रही है, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है और मुझे भी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं करनी चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि आखिरकार इस रेस्टोरेंट के अंदर चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स यूवी की सेकंड बॉडी के पास में बैठा होता है। तभी वो सेकंड बॉडी उसे इशारा करती है, तो एलेक्स अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जिस एयरपिन को टच किया होता है उसको इस्तेमाल करते हुए अब सेकंड बॉडी के आसपास जितनी बातें हो रही हो उसको इजीली सुन रहा होता है। जहाँ पर वो सेकंड बॉडी फिर से उन्हीं कल्टीवेटर से बोल रही थी कि हुआंग के ऊपर आखिरकार कितना बड़ा इनाम रखा गया है। जिसके बाद वो उनसे बोल भी रही होती कि मैंने सुना है कि हुआंग ने तुम्हारे यंग मास्टर को ईजिली हरा दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब कौन सा कल्टीवेटर होगा जो तुम्हारे यंग मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा और हुआंग को हराएगा। जिसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। जहां हम देखते हैं दूसरे कल्टीवेटर को, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो तो हुआंग की किस्मत थी, क्योंकि हमारे मास्टर ने इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन इस बार हमारे मास्टर ऑलमोस्ट इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर लेंगे और उसके बाद वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं होगा जो उनको टक्कर दे सके, वो एकदम इनविंसिबल हो जाएंगे। जिसके बाद दूसरा कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि शायद तुम नहीं जानती कि हमारे मास्टर ने ही ये रिवॉर्ड रखा गया है, अगर कोई भी हुआंग के बारे में छोटा क्लू भी देगा तो हम उसको बड़े से बड़े रिवॉर्ड देंगे। जिसके बाद सेकंड बॉडी बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है लोगों के आसपास रहते हुए भी कि उसे लोग पहचान नहीं पाते, मुझे तो डर लग रहा है कि वो हमारे आसपास होगा और हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। जिसके बाद वो एलेक्स को इशारा कर देती है, एलेक्स समझ चुका था अब उसका टाइम आ चुका है, तो वो अब वहां से उस कमरे की तरफ जाने लगता है। जहां आते ही एलेक्स उनको बोल रहा होता है कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैंने सुना था कि हुआंग के ऊपर कोई ट्रेजर रिवॉर्ड है, क्या वो ऑफर अभी भी चल रहा है? अगर कोई हुआंग के बारे में कुछ बताएगा तो क्या आप अभी भी उसको रिवॉर्ड दोगे? क्योंकि मैं हुआंग के छिपने की जगह को जानता हूँ। जिसके बाद सुनकर वो सारे कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हुआंग उन्हें बोलता है कि मेरी एक शर्त है, लेकिन उससे पहले आपको 100 होली मेडिसिन और 10 डीमी गॉड मेडिसिन देना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। जिसके बाद वो एक कल्टीवेटर से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम पर बहुत ही ज्यादा जिगरा है, क्योंकि तुम ये सब कुछ इमोर्टल प्लेस के डिसाइपल्स के सामने बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद एलेक्स भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना होगा तो तुम मार देना, लेकिन तुम आखिरकार हुआंग के बारे में पता कैसे करोगे। जिसके बाद वो कल्टीवेटर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी उसका दूसरा साथी उससे बोलता है कि तुम इसके साथ बस प्रिटेंड करो कि हम उससे आप प्रोमिस कर रहे हैं, बाद में इसके साथ इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इसको पकड़ लेंगे और इसको जान से मार देंगे। जिसके बाद वो उनसे बात करने के लिए भी मान जाता है। तभी वो कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि ठीक है, पहले तुम इन्फॉर्मेशन दो, तब तक हम मेडिसिन का इंतजाम करते हैं। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या तुम बाद में उसके बाद मुझे मारोगे नहीं? और वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा कल्टीवेटर उसके सामने आता है और बोलता है कि क्या ये सच है, तुम हुआंग के बारे में जानते हो और वो कहाँ रहता है? तो वो बोलता है कि अगर ये सच है तो मैं इसका हाफ मेडिसिन दे सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे हफ्स दे दूंगा। जिसके बाद एलेक्स भी उसके लिए मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है,
तुम जैसे ही हुआंग को देखोगे उसको मार देना, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो वो मुझे मार डालेगा। जिसके बाद वो सभी लोग उस बात के लिए मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पर एलेक्स को वो हर्ब्स मिल जाते हैं। तभी वो कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि अब मुझे जल्दी से हुआंग की इन्फॉर्मेशन दो कि वो कहाँ रहता है। जिसके बाद एलेक्स उसको बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन तुमको कैसे दे सकता हूँ? तुम अपने मास्टर को बुलाओ, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिसके बाद वो डिसेपल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोल रहे थे कि क्या तुम हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ से जान से मार देंगे। जिसके बाद एलेक्स बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम कर लो, तुम मुझे मार के वो इन्फॉर्मेशन निकाल लो। जिसके बाद वो ऐसे चिढ़ा रहा होता है। तभी एलेक्स बोल रहा होता है कि अगर मैंने हुआंग के बारे में तुम्हें बता दिया तो मैं इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम हुआंग को हरा सको, इसलिए किसी पावरफुल को तो बुलाना ही होगा। जिसके बाद सेकंड बॉडी उसका साथ देते हुए बोलती कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम्हें अपने मास्टर को बुला लेना चाहिए क्योंकि एक वही है जो हुआंग को हरा सकते हैं। जिसके बाद एलेक्स उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तभी दूसरा कल्टीवेटर अपने साथी को बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और मास्टर को बुला के लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसके पीछे जाता है, अपने बोलने वाले पत्थर को उसके पीछे जाके बोलता है कि जल्दी से जाओ और चौंग का पता लगाओ कि वो कहाँ रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डिसेपल के साथ एलेक्स का वो पत्थर भी उसके पीछे चला जाता है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कल्टीवेटर आता है और उसके कान पे कुछ बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स का पत्थर भी उसके पास आ जाता है और उसने उसका पता लगा लिया होता है। जिसके बाद वो कल्टीवेटर से बोल रहा होता है कि लड़के, अगर तुमने अपना खाना कर लिया है तो जल्दी से चलो क्योंकि हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद एलेक्स उससे बोल रहा होता है कि क्या वो क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने उन्हें बुलाया तो वो मुझसे मिलेंगे। जिसके बाद वो सेकंड बॉडी को भी बोल रहे थे कि यंग लेडी, तुम तो खाना खाओ, तुम खाने को एंजॉय करो। जिसके बाद वो वेटर को बोलता है कि क्या मेरा आप एक ऑर्डर कंप्लीट करोगे? वो बोल रहा होता है कि क्या आप मेरे लिए आप किसी एक बर्ड को भून सकते हो? जिसके बाद वो वेटर उसके लिए मान जाता है और एलेक्स उस कल्टीवेटर को बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास रेड गोल्डन विंग्स है ना, क्या तुम मेरे लिए खाना बनोगे? जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे से इस तरह बात करो। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स सेकंड बॉडी को बोल रहा होता है कि तुम बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं इसको ठिकाने लगा के आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और वो कल्टीवेटर बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ एलेक्स बोल रहा होता है कि तुम आखिरकार इतना उतावले क्यों हो रहे हो, तुम्हें आखिर में मेरा डिश ही बनना है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इमोर्टल प्लेस के कल्टीवेटर से इस तरह बात करो, और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उससे इजीली बच रहा होता है और उसके पीछे की ओर भी धकेल देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक पर उसको ख़त्म कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि अब उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी बर्ड बीस्ट की बॉडी होती है वो भी बाहर उसकी आ जाती है। जिसके बाद एलेक्स थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि एक तो गया, अब मेन डिश बाकी है जिसे मुझे खाना है, तुम बस मेरा इंतज़ार करो। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।